ಈ9 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಸತೀಶ್. ಜಿಯೋ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲಿ ಬೇಗ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರ ಕಳ್ಳತನ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಜಿಯೋ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲಿ ಬೇಗ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕಳ್ಳರು ದೋಚಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಜೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹೊಡೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 2,30,00,000 ನಗದು ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕಳ್ಳರು ಡಿವಿಆರ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವವರೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅನುಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನವೀದ್ ಪಾಷಾ ಜೊತೆ ವರದಿಗಾರರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಮಿ, ಕೋಲಾರ. कैश अलग अलग डिपार्टमेंट सेक्शन एक लगा ये रूम नहीं ये डीवीआर था यहाँ पे, डीवीआर मारी और कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे पूरा प्रमाण. मैं दीपावली की रज़ा में 4 दिन पूरी मेरी कंपनी को छुट्टी देकर मैं कोलार गया था और कोलार के अंदर मेरे कुछ प्रोग्राम्स थे और बंगारपेट, मुलबागल, चिंतामणी में कुछ प्रोग्राम्स थे. वो प्रोग्राम के सिलसिले में मैं सोचा कि दीपावली की रज़ा है, तो वो दीपावली की रज़ा में मैं 4 दिन छुट्टी में गया हुआ था. तो जैसा ही छुट्टी ख़त्म होने के बाद आज ऑफिस ओपन करना था, तो मैं रात में लौटने वाला था. तो मैंने अपने अहलिया को कहा कि मेरे भाई को बोलो तो वो दरवाज़ा खोले. जैसा ही वो आकर पहुंचता है तो फ़ौरन पता चलता है कि यहाँ पर हर दरवाज़े, लॉकर, हर चीज़ टूट चुकी है और यहाँ तक कि बहुत से मेरा गोल्ड था, लगभग 1 से 1.5 किलो तक का गोल्ड था और कैश भी कुछ रकम थी जो लगभग 2,30 to 35 लाख तक मैक्सिमम, तो ये चोरी हुई है. कुल मिला के जो गोल्ड और ये रकम मिला के कितना चोरी हुआ? देखिए, रकम की बात है, मेरी कंपनी में बहुत से रेंट भरने का रहता है, रेंट रिकवर करते हैं कैश के ज़रिए से, कई एडवांस में भी रिकवर करते हैं. हमने कैश तो इतना भी घर में कभी रखता नहीं, पूरा हमारा बैंकिंग सिस्टम रहता है. कैश रखने की वजह थी कि उस दिन इत्तफाक से जुमा के दिन कैश आ गया, तो वो छुट्टियाँ लगातार होने की वजह से मैंने सोचा कि जाकर आने के बाद इंशाल्लाह ट्यूसडे के दिन कैश ले जाकर बैंक में डालकर फिर जिन जिन को रेंट में भेजना है या हमारी कंपनी का सैलरी आता है, एक्सपेंसेस आता है, तो उसके वजह से हमने रख दिया था कि ताकि हमें जमा करके करेंगे. इंशाल्लाह हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होता है ज़्यादातर 90% ऑनलाइन ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन है. 10% होता है जो एक्सपेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं. अच्छा, अब ये इस ताल्लुक से आपने शिकायत कब दर्ज की है और पुलिस का क्या? रात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पुलिस कोऑर्डिनेट कर रही है जी, पूरी पुलिस कोऑर्डिनेट कर रही है माशाल्लाह. नियर बाय पुलिस स्टेशन के साथ चाहे इधर के जयराम साहब हो सर्कल, उधर से रहीम सर हो और उधर से एसीपी सर हो, डीसीपी सर हो, मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ, आज हमारे घर में चोरी हुई, कोई दुख की बात नहीं, अल्लाह देने वाला और लेने वाला. इंशाल्लाह पूरी पुलिस अपनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ काम कर रही है. मैं यही कहता हूँ कि हमारे बेंगलुरु के अंदर ही नहीं, कर्नाटका के अंदर बहुत से जगह पर क्राइम ज़्यादा हो रहा है.
मैं चाहता हूं कि उस क्राइम को कमिश्नर सर से मैं गुजारिश करता हूं, एडिशनल कमिश्नर सर से और डीसीपी सर से और एसीपी सर से और नियर बाय जितने भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसा ही कॉल किया 5 मिनट में पुलिस आ गई। ये मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पुलिस सिर्फ 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई और रात से लगी हुई पुलिस, ना उन्होंने सोया ना हम सोए। माशाल्लाह बहुत से पुलिस आई, पूरा वेरिफिकेशन किया, अभी तक भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह डीसीपी साहब भी आने वाले हैं, एसीपी साहब आए, हमारे रहीम सर आए, जयराम सर आए सर्कल, और बहुत से सब इंस्पेक्टर आए, पूरा उनकी पूरी टीम लगी हुई है। इंशाल्लाह हमें नतीजे तक पहुंचेंगे। हम यही कहते हैं कि चलो, हमारे घर में कई गरीब हजरात ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए या कोई माल जमा करके रखते हैं, शादियों के लिए माल जमा करके रखते हैं। अगर उनके घर में चोरी हो गई तो उनके ऊपर क्या हादसा गुजरेंगे, उस चीज़ का मुझे दुख है। बस सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड हुआ? और एक सीसीटीवी कैमरा, मेरे सारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा लगने के बावजूद भी यहाँ पर जो डीवीआर था उसको भी निकाल के लेके चले गए। कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी है, ना कैश छोड़ा है, ना गोल्ड छोड़ा है, ना ज्वेलरी छोड़ी है, ना उसके अंदर कुछ वॉचेस थे ना वो छोड़े हैं। सब कुछ यहाँ तक कि ला करें, और जहाँ जहाँ में रखते हैं, घर में जो भी रखते हैं, कहाँ कैश रखते हैं, क्या रखते हैं, सबको इत्तला ऐसी थी कि कोई घर का या आसपास का आदमी इस पर फोकस करके, जैसा ही मैं छुट्टी में गया तो उसके ऊपर प्लान करके किया गया है। तो आपको लग रहा है कि ये साजिशन? हाँ, ये साजिशन है। मैं कहता हूँ कि ऐसे चोरों को, ऐसे दगादार आदमियों को सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए, और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि उनका ऐसे ऊपर एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारे क्राइम को रोका जाए। सर, पहली बार इस तरह से आपके साथ हुआ या पहले भी कभी? नहीं, पहली बार, देखिए पहली बार नहीं, लाइफ में पहली बार हुआ है। आपकी लाइफ में पहली बार? जी, रात से जो कुछ भी आए, फिंगरप्रिंट लेने वाला है, वो डॉग आया, ये आया, तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं इस चीज़ को देखा हुआ हूँ। तो कोई शक के दायरे में है क्या लगता है? देखिए, शक के दायरे में तो जब चोरी होती है तो 100 लोगों पे शक जाता है। अब पुलिस का काम है, हमारे से ज़्यादा कानून के हाथ बड़े हैं, तो बेशक ये उम्मीद है कानून के हाथ बड़े हैं, और माशाल्लाह हर चीज़ के अंदर हमारी कांग्रेस हुकूमत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह क्राइम को रोक रही है। हम यही कहता हूँ, ख़ास तौर से हमारे सीएम साहब से भी यही कहता हूँ, जैसा आप काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही काम कीजिए और क्राइम को रोकने की कोशिश कीजिए। इस वक्त जितनी भी डिपार्टमेंट हमारे कोलार के अंदर हो या बेंगलुरु के अंदर हो, माशाल्लाह क्राइम के अंदर बहुत फोकस कर रहे हैं कि क्राइम को रोकने की, और बहुत कोशिश हो रही है कि क्राइम को कम किया जाए। जब से ये वारदात हुई है, आपको हज़ारों चाहने वाले हैं, उनको भी परेशानी, क्या मैसेज देंगे? रात से सुबह तक कोलार से लोग आ गए, बंगारपेट से आ गए, मालूर से आ गए, डिस्ट्रिक्ट से आ गए, बेंगलुरु से आ गए, पूरे यही पूछते हैं। मुझे दुख इस चीज़ का नहीं है, दुख इस चीज़ का है अगर गरीब के घर में ऐसा हो जाता तो उनके माल मत्ते जितनी भी उनकी जमा कुंजी अगर वो चीज़ हो जाती तो उन पर क्या हादसा गुजरता, मैं इस चीज़ पे ये करता हूँ। इतनी तो उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा पैसा तो पूरा हलाल का कमाया हुआ है, हराम का पैसा तो नहीं है, हलाल का पैसा लौटेगा।